वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोमङ्गदिम्पते वोचामि समयपावड विनमो सुद केवली गणिलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरदर्शिने। समय साथी महान ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य जी की अनुपम कृति है। हम लोग को बहुत अच्छी भेंट देखी गए कि जिसमें उस विषय वस्तु की चर्चा है जिसके आलंबन से, जिसका लक्ष्य करके, जिसका ध्यान करके अनंत जीव अव्याभाग अनंत सुखी हुए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। और हम जीव भी इस विषय वस्तु को अच्छे से समझ ले तो थोड़ी काल में हम भी अव्याभाग अनंत सुखी हो सकते हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा भी वैसी की थी और उसको भली भांति निभा भी रहे हैं। इस समयसार जी ग्रंथाधिराज के 10वें सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 387 से 391 गाथाओं की अच्छी विस्तार से चर्चा चली। प्रकरण पाकर कर्मफल के जो त्याग की भावना नचाई, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियाँ, उसकी भी हमने चर्चा की। हमने मुख्यतः से कर्म के उदय की अपेक्षा से चर्चा की थी। बट ये जो कर्मफल का त्याग कर रहा है, कर्मफल का संन्यास ले रहा है, मतलब उनको संन्यास लेना मतलब त्याग करना, ये मात्र कर्म के उदय की नहीं, कर्म के क्षयक्षम की भी, कर्म के क्षय की भी और कर्म के उपशम की। कोई कहेगा साहब कैसे? क्योंकि कर्म का क्षय तो अच्छा होता है, केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, इसे अभी पर्याय बुद्धि अच्छी लगती नहीं, इसे परावलंबन अच्छा ही लगता है कि केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा और फिर मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, इसी बात ही नहीं। ये कह रहा है मैं तो एक संचेतन करता हूँ, अनुभव करता हूँ, भोगता हूँ, वेदन करता हूँ एक मेरे आत्म तत्व का, इसी में मुझे सब कुछ मिल जाता है। फिर वो केवल ज्ञान रहे, मति ज्ञान रहे, शुद्ध ज्ञान रहे, क्षयक्षम रहे, क्षय रहे, उपशम रहे, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 भाव में से मुझे एकमात्र पारमाणिक भाव चाहिए, परम पारमाणिक भाव चाहिए। बाकी चारों भाव जो है ये कर्म के उदय क्षयक्षम आदि के निमित्त से परिणमित होते, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं। ये सब पर्याय, चारों भाव पर्याय। मात्र जो जीवत्व सत वाला परम पारमाणिक शुद्ध भाव है, यही मात्र द्रव्य है, यही दृष्टि की विषय वस्तु है। और ये इसी पे इतना फोकस हो गया कि उसे कुछ लेना ही नहीं। तो कर्म के फल में, मतलब केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय के फल में केवल ज्ञान हो जाए, उसको इंटरेस्ट ही नहीं। उसको पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट करने में इंटरेस्ट नहीं, उसे पर्याय में अनंत सुख प्रकट करने में इंटरेस्ट नहीं, उसे तो बस उस एक वस्तु को ध्याने में इंटरेस्ट हो गया है। और फिर उसके निमित्त से बाहर में पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हुए, अनंत सुख प्रकट हुए, अनंत वीर्य प्रकट हुए, जो होना है हो जाए, नहीं होना है नहीं हो तो जाता है, बट उसे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी द्वैत पने को छोड़ गई है। अब उसकी बुद्धि एक पने को प्राप्त हुई, अब उसकी बुद्धि अभेद में विषय वस्तु कर रही। तो वहां पे विकल्प का कोई सवाल ही नहीं कि मेरे को एटलीस्ट केवल ज्ञानावरण का क्षय तो अच्छा है, या प्रथम सम्यक दर्शन तो सब अच्छा है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि को तो वही काम में आएगा। कुछ भी है, ये करने जैसा कुछ भी नहीं है। अभी इसके बाद में 688 नंबर पेज के ऊपर 231 नंबर का वसंत तिलिका नाम का छंद है। ये अपना भक्तांबर के धुन में बोल सकते हैं हम, एक बार इसका पाठ करते हैं। निशेष कर्म फल संन्यसनान्ममैवं सर्वक्रियांतर विहार निवृत्ते चैतन्य लक्ष्म भजतो वृषमात्मतत्त्वं कालावरीयमचलस्य वत्मनन्ता। बहुत अच्छा कलश है। मैंने कल कहा था, प्रयास किया होगा पढ़ने का। देखिए क्या कह रहे हैं। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। एक बार पूरा श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसमें 2-3 विशेष बिंदु है
उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि ये ब्रैकेट में भी 50 साल पहले किसी ने लिखा, वो ऐसा अनुभव करता है, कह सकते निधन करता है, चलेगा। सकल कर्मों की भावना करता है, कहेगी तो भी चलेगा। समस्त कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है कि एवं पूर्वोक्त प्रकार से मतलब जो विशेष चर्चा करके आ गए उस प्रकार से निशेष कर्म फल संन्यासनात्, समस्त कर्म के फल का संन्यास करने से, त्याग करने से, विरक्ति करने से चैतन्य लक्ष्मम आत्मतत्वम भृशम भजत सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति। मैं चैतन्य लक्षण आत्मतत्व का लक्षण क्या है? चैतन्यपना, चेतना। जड़पना उसका लक्षण नहीं। तो जिसका लक्षण चैतन्यपना है, ऐसे आत्मतत्व को अतिशयता से भोगता हो। कल हमारा होमवर्क भी था कि ये कैसा भोगता होगा, थोड़ा विचार किया ही होगा, नहीं होगा तो आज कर लेना, क्योंकि 5 इंद्रिय के भोग तो हमें परिचित, अनादिकाल से उसका परिचय। 5 इंद्रिय के विषय क्या होते हैं उनको हम भोग ही रहे, वर्तमान में हमारे भोग का छूटे। तो ये आत्म तत्व जिसका लक्षण चैतन्य है, इसको अतिशयता से, अधिकता से, प्रचुरता से, बहुलता से भोगता हो और उसके अतिरिक्त क्या गजब भावना है देखना, एक को भोगता हो और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया, अन्य सर्व कार्य, अन्य सर्व कर्म, कर्म मतलब सिर्फ द्रव्य कर्म नहीं लेना, सभी कर्म ले लेना, भाव कर्म आदि आदि सभी जो कुछ दिखता है उन सर्व क्रिया में विहार से, उसमें विहार करना, जैसे जल में नौका में विहार करते हैं ना, तो इन सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति, परिणति निवृत्त है। निवृत्त हो ऐसा नहीं, निवृत्त हो गई श्रद्धा। समस्त क्रिया से जितनी भी हो, एक क्रिया छोड़ के बाकी सभी क्रिया से निवृत्ति होगी। मतलब ये भावना कैसी बात है पता है? सिद्ध अवस्था में वो एक ही क्रिया कर रहे, आत्म तत्व को ही भोग रहे। ये संसार अवस्था में निचली भूमिका में चतुर्थ गुण स्थान में रह के कितनी ऊंची भावना कर रहा है, और ये भावना इसकी फलित होगी। आगे कह रहे अर्थात आत्म तत्व के उपभोग के अतिरिक्त अन्य जो उपभोग की क्रिया, विभाव रूप क्रिया, मोह राग द्वेष आदि रूप, उसमें मेरी परिणति विहार प्रवृत्ति नहीं करती नहीं। मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं, कर ही नहीं रही। श्रद्धा की जोर है। चारित्र में आप कहेंगे तो बाहर में चल रहा है, बाहर में शरीर आदि से अवस्था में दिखेगा, वचन आदि से, अंदर में चारित्र का विकार भी चल रहा है आत्मा में। पर ऐसा होते हुए भी श्रद्धा कह रहे मैं इसमें परिणति नहीं करती, ज्ञान कह रहा है मैं इससे जुड़ता नहीं हूं। अचलस्य मम, इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल, ऐसे मुझे, मैं आत्म तत्व के उपभोग में इतना अचल हो गया हूं, इतना तन्मय हो गया हूं, इतना तादात्म्य हो गया हूं, अभी अनंत काल तक मुझे कोई निकाल नहीं सकता है वहां से। पर्याय कह रही, पर्याय का जोर देखो कितना गजब है। एक समय की उसका जीवन है, बट वो क्या कर रही है? मैं आत्म तत्व को उपभोग कर रही हूं, भोग भी रही हूं, ऊपर भोग की भी बात आ गई, उपभोग की भी आ गई। अभी ये आत्म तत्व को भोगना और उपभोगना सामान्य जनों को पता नहीं चला। जो समयसार आदि हम जैसे जीव जो पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं कि आत्म तत्व को भोगना और उपभोगना भी ये भोगना हो, और ये भोगना जिसे आ गया उसका संसार छूट गया, उसका दुख छूट गया, दुख रहेगा ही नहीं। अगर दुख रहेगा तो आत्म तत्व को नहीं भोग रहा है, किसी ऐसे कोई भ्रम को भोग रहा है, नया भ्रम खड़ा कर दिया आत्म तत्व के नाम पर। और जो सही मायने में निश्चय से आत्म तत्व को भोगेगा, उसको अनाकुल अचिंत्य सुख
प्रकट हुए बिना रहेगा ही नहीं। ये कैसा भोग रहा है, उपभोग कैसा कर रहा है, अचल हो गया। वाक्य क्या है उन्होंने, अचलस्य मम। इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे, मम मतलब मुझे, इयम काल आवली, यह काल की आवली, काल की जो आवली पंक्ति कतार है, ये भविष्य काल जो अनंत काल तक चलने वाला है। आवली कहते हैं ना, उदय आवली करना योग में आता है। एक आवली मतलब असंख्य समयों की बनी हुई, जगन्य अंतर्मुहूर्त जो होता है एक आवली में एक समय रहता है ज्यादा, तो एक आवली उदय आवली में पंक्ति से कतार से क्या क्या कर्म आएंगे वो प्रॉपर अपने सेटेड होते हैं। तो यहाँ तो ये एक उदय आवली की बात नहीं कर रहे, ये तो काल की आवली, काल की पंक्ति, काल की कतार, काल की श्रृंखला, काल की राशि। भविष्य काल में जितना भी भविष्य काल है उसमें जितनी भी आवली कतार है, पंक्ति, उसकी जो कि अनंता प्रवाह रूप से अनंत है, अनंत रूप से प्रवाह रूप से चलती रही। अनादिकाल से तो आ ही गए यहां तक। अनादिकाल से मतलब अभी अनंत काल हो गया संसार अवस्था में, तो वो तो प्रवाह चलता ही आ रहा है। इसमें जैसे महावीर ने पुरुरवा का भीलित का ये जीव की प्रवाह रूप से हुआ, मारीच का हुआ, और भी अनेक अनेक बहु सब पता ही, त्रिपुरुष्ट आदि के, शेर आदि के, सातवीं नरक आदि के, जो भी कोई बहु, ये प्रवाह रूप में जैसे हो रहे हमारे में अनंत काल से हो गए। बट अब ये क्या कह रहे हैं कि अब जो काल की आवली जो प्रवाह रूप से अनंत है वह तो आत्म तत्व के उपभोग में ही बहती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी भी न जाए। तो जो केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है उसमें उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में जाती नहीं। अन्य में न जाए मतलब उनको इच्छा पूर्वक अन्य को जानने का भाव नहीं। हमें जो भी इच्छा पूर्वक रहता है, रास्ते से कौन जा रहा है या कौन उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, सामान्य हमारा रहता है। उनका वैसा नहीं, उनका तो एक आत्म तत्व में ही उपयोग है, और आत्म तत्व में उपयोग है, और ऐसा सहज सामर्थ्य है ज्ञान पर्याय की कि उसमें 3 लोग 3 काल से लग जाते। उनको अन्य में प्रवृत्ति करने की कभी भी भाव नहीं होते, इच्छा नहीं होती। इसलिए क्या लिख रहे हैं, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी भी न जाए। तो जगह साहब देखो, केवल ज्ञान होने के बाद में अनंत काल तक उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में नहीं जाएगी, तो फिर उनको केवल ज्ञान कैसे होगा। अन्य में प्रवृत्ति जाए तो ज्ञान हो, ऐसा नहीं। छद्मस्थ अवस्था में होता है कि हमें ऐसा विकल्प इच्छा मोह उत्पन्न होती कि हम इसे जाने, हम इसे देखें, हम इसे सूंघे, और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, क्षयक्षम होता है ज्ञानावरण का, और हमें जानने में आ जाता है जो भी हम जानना चाहते हैं। और नहीं रहेगा तो जानने में नहीं आता, हम प्रयत्न करते फिर भी पता नहीं, हमें ध्यान भी नहीं आया क्या। बट इनका ऐसा नहीं, किसका, जो अनंत काल तक अभी मात्र आत्म तत्व को भोगने वाले। तो यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। चैतन्य लक्षण वाले आत्म तत्व को ही मैं भोगता हूं, क्योंकि मैंने समस्त कर्मफल को त्याग कर दिया। कर्मफल में जैसे शुरू में हमने चर्चा की, कर्म का उदय ही नहीं, कर्म का उपशम भी, क्षय भी, क्षयक्षम भी, चारों हमें चाहिए ही नहीं। हमें केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा और फिर केवल ज्ञान होगा, ये बात ही नहीं। हमारी कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं। हमें अनंत मतलब हमारे वीतरागता प्रकट होगी तब हमें सुख प्रकट होगा, ये बात ही नहीं है। हमारी दृष्टि वहां से है। तो यहाँ पे समस्त कर्मफल का, समस्त कर्मफल में मात्र उदय मत लेना। मैं चर्चा करने में रहेगी, मैं बोला वो बिंदु पहले ले, इसमें उपशम क्षय क्षेम चारों ले, और वो छोड़ के एक आत्म, इतना महत्वपूर्ण है आत्म तत्व को भोगना। अब थोड़ी चर्चा मुझे ऐसा भाव हुआ, टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में 46-47 नंबर पेज में कर्म की कैसी प्रवृत्ति होती है, उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम से और मोह के निमित्त से जो इंद्रिय विषय भोगने की इच्छा होती है, तो
तो इंद्रिय विषय भोगने में क्या अवस्था होती है और हम यहाँ पे जो आत्म तत्व को भोगने से क्या होगी, इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने 2-3 पन्नों में उस इंद्रिय विषय उसको जानने में आते हैं, रसगंध वर्ण ज्ञान के क्षेत्र से जानने में आते हैं। जानने के बाद में मोह भी साथ में रहता है, मोह भी उसकी परिणति अपनी स्वयं की। तो मोह से उसी इच्छा होती कि मैं इस वर्ण को जानूं, इस गंध को जानूं, इस रस को जानूं, इसको भोगूं, ग्रहण करूं। ग्रहण करना, भोगना, जानना समान अर्थ में ले लो। तो ये जो इच्छा होती है भोगने की, उसमें उसकी कैसी अवस्था होती है, बहुत अच्छा चित्रण किया है। कल ऐसी लगा कि एक तरफ आत्म तत्व को भोगना, क्योंकि हमें आत्म तत्व को भोगने की थोड़ा सा डर लगता है कि आत्म तत्व को भोगेंगे तो क्या होगा, ये सब छूट जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पे क्या चर्चा की चीज के अधिकार में, कि जब तुम 5 इंद्रिय के विषय को भोगने जाते हो तो तुम्हारी उपाय से झूठे ही अंत में कहेंगे, और तुम्हें कितनी आकुलता होती है, कितनी पराधीनता है, वो पूरा चित्रण 3-4 पन्नों में किया है। और एक तरफ यहाँ पे ये कह रहे हैं आत्म तत्व को भोगना चाहिए। अब हमें निर्णय करना है सद्विवेक बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, कि 5 इंद्रिय के, अभी 5 इंद्रिय के विषय छोड़ने की बात नहीं चल रही, अभी छूटेगा नहीं। छठवें स्थान तक 5 इंद्रिय के विषय भोगे जाते हैं बुद्धि पूर्वक। भले ही 6वें 7वें गुण स्थान में इंद्रिय विजय कहा है उन्हें, 5 इंद्रिय विजय मुनिराज को 28 गुण में, फिर भी भूमिका अनुसार उनका होता है संतुलन की तीव्र कषाय वाला, बुद्धिपूर्वक होता है। तो अभी वो छोड़ने की बात नहीं चल रही है, अभी श्रद्धा की बात चल रही है कि जिसके बोल वाला पूरे जगत में 5 इंद्रिय विषय, रसगंध वर्ण आदि की चर्चा चल रही। ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, इसका गंध कितना अच्छा है, इसका रस कितना अच्छा है, इसका ये कितना, तो वो भोगने में पूरी आयुष्य चली जाती है, 100 साल 120 साल की आयु। और ये आत्म तत्व की अतिशयता का भोगना रहे। अब दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, पेज नंबर मेरे यहाँ 46 होगा, आपका देख लेना। तीसरे अधिकार में हम जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ेंगे और उसको साथ साथ में इस आत्म तत्व के भोगने से लिंक करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि देखो कितनी महिमा है आत्म तत्व को भोगने की, और कितना सरल और कितना सहज। 40 नंबर पे उन्होंने वैसे तो बीच में लिया है संसार दुख और उसका मूल कारण, और कर्मों की अपेक्षा से चर्चा चालू की उन्होंने। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षेत्र से क्या दुख होता है, ये दुख का कारण है। आत्म तत्व को भोगना सुख का कारण है, पहला फर्क बता दिया मैंने। अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षेत्र से जानने में आ जाता है, और साथ में मोह का निमित्त मिलता है, तो इच्छा हो जाती है कि इसको मैं ग्रहण करूं। अब हमें अंत वाला पैराग्राफ लेना है, ऊपर के 2 पैराग्राफ आप अलग से पढ़ लेना। यहाँ पे ज्ञान की और उसकी क्या अवस्था होती है वो बताइए, हमारे रिलेवेंट ही पढ़ेंगे हम। 40 नंबर पेज, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षेत्र में होने वाला दुख, उसमें तीसरा पैराग्राफ, नीचे से पहला पैराग्राफ। तथा मोह के आवेश से, ज्ञानावरण दर्शनावरण से रसगंध वर्ण जानने में आ गया, और साथ में मोह। या मोह कौन सा लेना, मुख्यतः से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की चर्चा चल रही है, तो मिथ्यात्व के साथ वाला राग द्वेष ले लेना। तो मोह का आवेश हुआ, उस आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती। अब ये हर जगह पे ग्रहण 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 लिखेंगे, विषय को भोगने की इच्छा होती है अपने प्रकरण के अनुसार। ग्रहण करना और भोगना एक ही बात है। क्यों? क्योंकि वो रस को ग्रहण करना चाह रहा है, वो गंध को ग्रहण करना चाह रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा, उन 5 इंद्रियों के द्वारा इस अज्ञानी जीव को विषय को भोगने की इच्छा होती है। मैं बार बार भोगना लिखूंगा, और यहाँ पे ज्ञानी को आत्म तत्व को भोगने की इच्छा होती है। ज्ञानी को यहाँ मोह नहीं है, मैं साथ साथ में कंपैरिजन करूंगा, बस आप स्थिर बुद्धि से सुनना, उसको समझना अच्छे से। और अज्ञानी को मोह से इंद्रिय के द्वारा विषय को भोगने की इच्छा होती है, पर को इसे स्व को भोगने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण भोगना होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है, भ्रम से आनंद मानता है। आनंद होता नहीं, दुख की कमी को ही आनंद समझ लेता है। उसकी इच्छा थी और उस इंद्रिय विषयों से उसको भोगा, उस रसगंध वर्ण आदि को, तो इच्छा कुछ मिटी घटी, तो
तो उसको वो निराकुल होकर आनंद मानता है। और यहाँ पे आत्म तत्व को भोगने के बाद में इच्छा का तो कोई सवाल ही नहीं है, सहज में हो जाता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपने लोगों निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उस हड्डी में स्वाद तो है नहीं, उसके खून का ही स्वाद आ रहा है अपना ही। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, जानेगा कहाँ? ज्ञान में। उससे अपना ज्ञान प्रवर्ता है, मतलब उस आकार रूप ज्ञान का प्रवर्तन होता है। रस आदि का स्वाद, गंध आदि का स्वाद हो, उसका स्वाद लेकर, स्वाद कहाँ लेगा? ज्ञान में। ऐसा मानता है। ये भ्रम से क्या मानता है कि यह विषय का स्वाद है। वो विषय का स्वाद नहीं है। किसका स्वाद है? ज्ञान का स्वाद है। विषय का स्वाद कब ग्रहण होगा? जब विषय आत्मा में घुसेगा। तो विषय आत्मा में घुस ही नहीं सकता। विषय मतलब रसगंध वर्ण के जो भी आम, नमक, शक्कर आदि कुछ भी ले लो, वस्त्र आदि जो भी कुछ स्पर्श रसगंध वर्ण के, सो विषय में तो स्वाद है नहीं। विषय में स्वाद नहीं मतलब विषय का स्वाद आत्मा में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। स्वयं ही इच्छा की थी इस रसगंध वर्ण आदि विषय को जानो, भोगो, उसे स्वयं ही जानकर या भोग कर स्वयं ही आनंद मान लिया। स्वयं ही जाना मतलब ज्ञान में ऐसा आकार हुआ। और ज्ञान में आकार क्यों हुआ? ज्ञान की ऐसी योग्यता, ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य, ऐसा सामर्थ्य। आगे टोडरमल जी साहब कहेंगे इस विषय की जानने की इतनी इच्छा तीव्र हो जाती है उसके आकार की, उसमें कोई भी बाधा देता है तो उसको मार देता है, स्वयं मर जाता है। वो मोबाइल को जानने की इतनी इच्छा है, वो गेम खेलने की इतनी इच्छा है, उसमें कोई अगर अड़ंगा लाए तो उसका खून कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतना खतरनाक है इस विषय की इच्छा, इतना कठिन है, इसमें मरण आए तो चलता है इसको। और ये आत्म तत्व का भोगना इतना सरल है स्वावलंबन से, इसे कठिन लगा। अब पूरा चित्रण देखना बहुत गजब किया। तो ये 5 इंद्रिय विषय से अब 29 अंक प्रमाण मनुष्य छोड़ दो, 700 करोड़ तो पता है 5 इंद्रिय के विषय में झूल रहे। सामान्य कथन कर रहा हूं, कोई नहीं झूल रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सामान्य उसी में झूल रहे। विषय और कषा दो ही प्रॉब्लम, 5 इंद्रिय के विषय ज्यादा परेशान कर, रात दिन इसी की चर्चा चलती सब तरफ। और जयचंद जी साहब भी लिखे गए, सबको परिचित, और इसी की चर्चा चलती है, बस इसी बात। तो ये कह रहे हैं स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं जानकर स्वयं ही ज्ञान में जाना वैसा आकार का, और आनंद मान लिया कि मैंने इसको भोग लिया। उसने उसको भोगा नहीं। आम के रस को कितने भोगा? किसी ने भोगा नहीं। कटोरी में रहने वाले आम के रस को, मुंह में ग्रहण करने वाले आम के रस को जो जड़ से बना है, उसे एक भी जीव ग्रहण नहीं करता, उसे एक भी जीव भोगता नहीं। वो सहज में रसना इंद्रिय और ज्ञान का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वहां पे रखने के बाद उसका स्वाद आता है, और ऐसा भ्रम से लगता है कि हमने रस को भोगा। बट ये होता क्या है? स्वयं ही उस रस का स्वाद लिया, जाना, और स्वयं आनंद मान लिया, मजा आ गया, आज बहुत अच्छा। या उसको जैसी कल्पना थी वैसा नहीं था, आज बेकार है, आम ऐसा कैसा निकल गया, आज अच्छा नहीं बना है, हर रोज तो अच्छा बनाते। तो इसकी ये चलती रहती प्रवृत्ति विषयों में, ऐसा एक विषय नहीं 5 विषय में। परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं अज्ञानी को। तथा मैंने नृत्य देखा, मैंने नृत्य को भोगा। चलो आज यहाँ पे नजदीक में कहीं आए हुए डांस वाले यहाँ से इंदौर से इधर से उधर से देख के आ जाते, टिकट मिला, हमें पास मिला, अभी जाने में बाधा नहीं, भूमिका अनुसार हमारी चर्चा नहीं चल रही, प्रकरण क्या चल रहा है समझना चीज, नहीं तो सब डर जाएंगे, बोलेंगे यार सब क्या चर्चा कर रहे, आप तो हमारे सब भोगों को छुड़ा देंगे। या भोगों को छुड़ाने के लिए हम नहीं आए, हम ये समय सार जी जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये हमारी श्रद्धा और ज्ञान को ठीक करने हैं। फिर बाद में भोग छूटने तो छूट जाएंगे, नहीं छूटने तो मत छूटने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा हूं? मैंने नृत्य देखा, मैंने नृत्य को भोगा, आंखों से नृत्य को देखा, राग सुना कानों से मैंने, फिर वो भले भक्ति के नाम पे झूलता हो,
वहां भी विषय का ही सेवन चलता है। उसके भाव पकड़ में कितने आते हैं, आत्म तत्व का कितना वेदन होता है, नी केवल ज्ञान का उसको छोड़। नी केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे, या मात्र जानना मात्र की बात कर रहे, तो वो तो उसको कितना वेदन होगा पता नहीं, और भक्ति में डोलता रहता है। ऐसा लगता है कितना भाव विभोर हो गया, कितना धर्मी। जरूरी नहीं, क्योंकि परिणामों के नजदीक जाके देखे तो ये तो अलग ही धुन में नाच रहा है। तो यहां पे राग सुना, फूल सूंघे गंध आदि की, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, जिस वस्तु का स्पर्श आदि चाहिए उसको, शास्त्र जाना, साथ में मन का भी ले लिया, श्रुत ज्ञान वाला। मेरे को ये भी शास्त्र पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, यहाँ पे जितने सब पढ़ लिए, सब मैंने जान लिए, सबकी गाथाएं हो गई, ये सब कर लेता हो। भोगने की चर्चा चल रही, जानने मात्र की चर्चा चल रही, ग्रहण करने मात्र की चर्चा चल रही। मुझे यह जानना, मुझे ये भी जानना बाकी रह गया, और ये भी करना है। इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। केवल ज्ञान की प्रधानता भाषित नहीं होती, आत्म तत्व को भोगने की प्रधानता भाषित नहीं होती। मात्र किसकी प्रधानता है? ज्ञेय मिश्रित ज्ञान के अनुभव। ज्ञेय मिश्रित मतलब वो ज्ञेय को ही जान रहा है, ऐसा एक्चुअली ज्ञान का आकार। और ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव होना अज्ञान अवस्था है। ज्ञेय ज्ञान में झलकेंगे, हमें झलकने में कोई बाधा नहीं, स्वभाव है उसको, झलकने दो। ये माइक ज्ञान में झलकेगा, बट हमने माइक को ग्रहण कर लिया, हमने माइक को जाना, इस माइक को, ये भी अज्ञान। कहने में बाधा नहीं, क्योंकि हमने माइक को नहीं जाना है, हमने ज्ञान की पर्याय को जाना है। यहां ये कह रहे हैं, इस प्रकार ये जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है, विषयों को भोगने की इच्छा पाई जाती है। मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है, वहां तो इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को भोगने की है, तीन वर्ती की। या एक वस्तु को भोगने को कह रहे, यह बहुत इजी काम है, एक ही आत्म तत्व है पूरे विश्व में। और यहां त्रिकालवर्ती विषय कितने हैं, किस किस को भोगेंगे? अब किसी ने सोफा लाया, हम बोलेंगे हमको भी सोफे को भोगना है। किसी ने मर्सिडीज लाई, हम बोलेंगे हमको भी मर्सिडीज भोगनी। किसी ने कोई आभूषण खरीदा, हम बोलेंगे हमको भी। कोई कहीं पे पिकनिक को गया, उसने व्हाट्सएप पे दिया, हमारा दिमाग खराब हुआ, हम बोलेंगे हमें भी जाना है। अब ये सब कितने को भोगते जाएंगे? ये कह रहे एक को भोगो ना, इजी है भोगना इसको। अब वो हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा, हम जिनवानी के नजदीक ही नहीं आ रहे, और अनादि से जिसका परिचय उसको भोगने में बाहर है। और भोगने में क्या चल रहा है? हम भोगे जा रहे हैं, हमारा संसार बढ़ रहा है, हमारे कर्म बंधन हो रहे हैं। सब भोगने में कहां कर्म बंधन हो रहे, पता नहीं चल रहा है। ये कह रहे हैं, जिनवानी कह रही है कि भैया जैसे तू भोगने का भाव करता है पर द्रव्य को, अभिप्राय की वासना है, या ऑटोमेटिक मिथ्यात्वादी कर्म का फंसा हो गया। इसे तू रोक नहीं सकता, इसको डर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसकी जानकारी कर और इसके छूटने का उपाय ढूंढ कि मैं कैसे फंस रहा हूं, अटक कैसे रहा हूं। अर्जुन का ये काम ही कि चक्रव्यूह में अटका कैसे और निकलना कैसे, ये काम करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो क्या कर रहे हैं, या कितना इजी काम है, त्रिकालवर्ती कितने विषय है। कल परसों चर्चा कर रहे थे ना, चीन लोग का एक भी प्रदेश भोगे बिना रहा नहीं, सब प्रदेश के ऊपर जन्म मरण हो गया हमारा। चीन लोग में जितने भी परमाणु आदि स्कंद है सब भोग लिया। कल ही कह रहा था मैं, माइक आदि अभी माइक रूप में इसको हमने भोगा और शरीर आदि रूप में ग्रहण किए इन परमाणु। सब हमें श्रद्धा नहीं होती भैया, जिनवानी कह रहे आज्ञा विषय धर्म ध्यान में, वो कह रहे तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम श्रद्धा करो, ये सही कह रहे। एक सुई की नोक के ऊपर एक शरीर में अनंत निगुदी जीव रहते, तुम श्रद्धा कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगा। जिनका क्षेत्र में 7 तत्व
देवगुरु शास्त्र का स्वरूप, आप अपर का स्वरूप, प्रयोजन बराबर है, उसके बाकी सब बराबर है। नहीं तुम्हें तुम्हारा दिमाग लग सकता है श्रुति ज्ञान में तो पकड़ो, नहीं पकड़ में आता है ब्लाइंडली ले। हाँ, बट क्षेत्र में सात तत्व देवगुरु शास्त्र में परीक्षा करो और वहां से भाषित होते, हाँ ऐसा ही आत्म तत्व ऐसा ही आएगा, वहां पे इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सब कैसे इसको ग्रहण किया होगा। और तुम्हारी दृष्टि कितनी साधी शांत वाली या अनादि अनंत वाली दृष्टि, प्रकरण कहां से हो रहा है? भूतकाल में कि जितने विषय, वर्तमान काल के, भविष्य काल, सभी विषयों को भोगने की, ग्रहण करने की, मतलब भोगने की इसको इच्छा, विकल्प। और यह कह रहे एक सदे सब सदे, साथ साथ में कंपैरिजन चल रहा है, आत्म तत्व को भोगना और विषयों को भोगना। अब ये जिनवानी में सभी ये जगह नहीं मिले, हमारा काम है अच्छे से पढ़ के इसको लिंक करके उसका निर्णय। और ये काम हम नहीं करें नहीं होगा काम हमारा। आगे क्या कह रहे हो? मैं सर्व का स्पर्श करूं, किसका कठोर स्पर्श है, किसका नरम स्पर्श है, किसका उष्ण स्पर्श है, किसका ठंडा स्पर्श है। स्पर्श की 8 पर्याय होती, फिर उसकी स्कंद में विचित्रता होती, उनको स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं। सब इंदौर गए तो कचौड़ी का भी स्वाद लेना है, पोहे का भी स्वाद लेना है, चाय भी लेनी, ये भी लेना है। यहाँ भी मैं गया ना, स्पेशली जाओ, घर वालों के तक टिफिन विफिन देना, सब स्वाद लेके आ जाऊंगा। एक एक का स्वाद लेना है, एक एक का। कितना करता बैठेगा वो, बोले पॉसिबल ही नहीं। तो ग्रहण भी होते नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया, गजब। टोटल साहब जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भाव से पकड़ लिया, सर्व को सूंघू, सर्व को देखू। देखने में हमें एक साथ में 3 मूवी चल रही है हमारी फेवरेट, ये मूवी भी देखनी, फिर उसमें वो बीच में एडवर्टाइजमेंट आ गई, चेंज हो गया। सब कौन से जमाने में? अब मोबाइल में तो कभी भी कुछ भी देख सकते हैं। अभी कुछ ऐसा अलग चेंज करने की जरूरत नहीं। भोगने की इच्छा, देखना, ये भी देखना, सुबह 6 बजे का ये भी देखना, वो भी देखना है, वो भी देखना, वो भी देखना, ये भी करना। शादी ब्याह में जाते, किसी ने रिसोर्ट में शादी रखी तो साहब वहां पे जैकुजी को भी भोगना है, वहां पे स्पा को भी भोगना है, वहां पे स्विमिंग पूल को भी भोगना है, वहां पे टब बाथ भी भोगना है, वहां पे ये भी भोगना है, वहां के काजू किशमिश भी भोगने के भाव क्या है? वासना है अपनी, उससे मैं सुखी होऊंगा। तो भोगे कि नहीं भोगे तुम्हारा प्रश्न है, श्रद्धा की बात चल रही है। ये गड़बड़ है कि पर द्रव्य को मैं भोग सकता हूं, भोग से मैं सुखी हो सकता हूं। ये सब पड़ा रहता है अभिप्राय दिखता नहीं। ये परिणाम के नीचे साहब हमारा तो कुछ नहीं, अरे भैया नीचे अभिप्राय में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। यह क्या कह रहे? सर्व को सुनो, सर्व को देखो, सर्व को सुनो, सर्व को जानो। इच्छा तो इतनी है, इतनी इच्छा है भोगने की, परंतु शक्ति इतनी है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। कितनी बाधा खड़ी की उसको, ये सब क्योंकि शैक्षम है, पूर्ण प्रकटता हुई नहीं। तो इसमें एक तो वो इंद्रिय के सन्मुख होने वाले चाहिए, एक तो शैक्षम की सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य नहीं, कोमा में चला गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा, बाहर से भले ही वो लिक्विड डाल रहे, टेस्ट ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ रहा। तो शक्ति का शैक्षम कम ज्यादा चलता रहता है। अचानक पता नहीं, सुनने ही नहीं आ रहा है, सुनना कम हो गया, स्वाद ही नहीं आ रहा है, गंध नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है? तो शक्ति कम ज्यादा होती रहती है। शक्ति की एक तो आवश्यकता है, इंद्रिय के सन्मुख होनी चाहिए। यहां पे आत्म तत्व को भोगने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता ही नहीं, पराधीनता नहीं। इंद्रिय पराधीन है, पर है, जड़ है, पुद्गल है, आवश्यकता ही नहीं। कोई किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं, अपने रवि जी भाई साहब आंखों में दृष्टि चलेगी, क्या हो रहा है, क्या करे, कोई पराधीनता।
यहाँ पे बाहर की दृष्टि भी चली गए, अंधे को भी सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की इंद्रिय से कोई आवश्यकता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आत्म तत्व को भोग सकता है कि नहीं भोग सकता, आराम से भोग सकता। भोगने के लिए कोई भोगना ही अच्छा लगता है तो एक को अनेकता को भोगने में कितना टेंशन, कितनी पराधीनता। एक तो इंद्रिय के सन्मुख होने चाहिए, मतलब इंद्रिय भी चाहिए, इंद्रिय तो चाहिए, इंद्रिय के सन्मुख नहीं होगा तो इंद्रिय को वहां लेके जाओ, सब कचौड़ी वहीं पे मिलती तो इंद्रियों को वहां लेके जाओ, चलो जाओ भैया। मैंने कभी कहा होगा उदाहरण, पुणे में कोई परिचित था, परिचित मतलब जानकार में सी, उसको बॉम्बे के दादर टीटी के ऊपर कोई होटल है जो 4 बजे तक चलती, उसने लाइसेंस लिया होगा, उसकी कोई पर्टिकुलर आइटम खाने का बहुत अच्छा लगता था। में वो रात को 11 बजे याद आई, कार निकालता निकल जाता, ड्राइवर तो रहता नहीं था, करोड़पति का बच्चा, बाप परेशान रहता था, तो चाह रहा है 100 की स्पीड पे चलाएगा, कहीं गया मैं यहाँ पे परेशान हो जाऊंगा, मानता ही नहीं। वो एक आइटम 100, 200, 500 रुपए का होगा, वो खाने की इच्छा हुई तो इंद्रियों को वहां लेके जाए, क्योंकि वो तो आ नहीं सकते विषय, भोगने की इच्छा हो गई उत्पन्न। अब रात में मरण भी आया तो चलेगा, एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ भी हुआ, गाड़ी पंचर भी हो गई, आकुलता हुई, परेशानी हुई, और ऊपर से कहेगा साहब महीने में एक बार तो चला ही जाता हूं मैं। तो ये क्या बढ़ाई करने की बात है भैया, ये क्या करता है, क्या क्या विषय भोगे मैंने, बाहर में ये चल रहा, ये बातें निकाले तो हम भाग जाते, हमें चाहिए नहीं भाई ये सब के, तो हमारी वो छूट जाएंगे। अरे भैया इसमें कितना दुख है तो समझ, और ये आत्म तत्व को भोगने में कितना सुख है वो समझ। वो कोई अज्ञानी नहीं थे जो सिद्ध अवस्था को प्रकट हुए, समझदार थे इसलिए उसमें लीन होकर चले गए, और हम समझ नहीं पा रहे हैं और अभी भी समझने का प्रयास नहीं करेंगे। संजीव पंचेंद्रिय अवस्था में अनंत संसार में फिर कहाँ फेंके जाएंगे, एक इंद्रिय आदि अवस्था में असल के कल्प काल तक बाहर नहीं निकल पाएंगे, कैसे हालत हो जाएंगे हमारे, वह क्या कर पाएंगे। अब अवसर है तो समझ लेना चाहिए, अभी भोगना हम बंद नहीं करा रहे, अभी जाके तुरंत चालू कर देना क्या करना है पांचों इंद्रिय, हो भी नहीं सकते, बस हम भी तो भोगते हैं ना। पर साथ में ज्ञान श्रद्धा, ज्ञान श्रद्धा, ज्ञान श्रद्धा, वहां पे ठिकाना लगाना चाहिए। जैसे वो एक कोई पदार्थ खाने के लिए 150 किलोमीटर जा रहा है, 150 किलोमीटर आ रहा है, 200 रुपए का आइटम खाने को ये कर रहा है, वो बाहर में क्या चर्चा चलती है सब। मुकेश अंबानी का वो लड़का जो है जिसका मोटू, उसका शादी हुआ, वो ये कैफे में जाता था, उन्होंने उसको शादी मिलाई, बाहर में ये सब इसी की चर्चा किसकी चलती, ये चर्चा बहुत कठिन है, विरल है यथार्थ चर्चा प्राप्त करना। हम कितने महाभाग्यशाली जीव जो हमें ये चर्चा पढ़ने को, सुनने को, एक दूसरे के साथ समझने को प्रसन्न है। याद रहे इच्छा तो इतनी, परंतु शक्ति, एक तो शक्ति की कमी, इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय के सन्मुख चाहिए, और वर्तमान के, भूतकाल और भविष्य के नहीं। क्यों, मति ज्ञान का उतना उपयोग नहीं चलता, एटलीस्ट 5 इंद्रिय का, मन का छोड़ दो, अभी स्मरण वाला नीचे आता है। तो वर्तमान स्पर्श रस गंध, मतलब कल जो हमने पकवान या कुछ वस्तु भोगी होगी, आज उसका स्मरण में जितने प्रमाण उतने ही भोग सकते, हम बैठ बैठ के याद कर सकते। क्या कि साहब उस शादी में मैंने कैसा डांस किया था, उस शादी में मैंने कैसा कपड़ा पहना था, उस शादी में मैंने कैसे आभूषण पहने थे, कैसा हुआ था। अब उसका सिर्फ स्मरण मात्र भोग रहा है, वो तो चला गया पर भूतकाल। ये यहाँ बैठ के वो भविष्य काल की सोच रहा है, मैं इस शादी में ऐसा करूंगा, ऐसी खरीदी करूंगा, ऐसा डांस करूंगा, समय इसमें डाल रहा है। और ये कितना इजी, ये भी 5 इंद्रिय का विषय है, ये कोई अपना स्वभाव नहीं, ये कोई अपना स्वरूप नहीं। क्योंकि ये अगर शादी ब्याह का स्वरूप रहता तो भोग भूमि में भी ये करते थे, फिर वो भी तो मनुष्य ही, वो भी इसी प्लानिंग करते थे, हम ऐसी शादी बनाएंगे, हम ऐसे ये करेंगे, हम ऐसे। इसमें बहुत जीव का समय जाता है, इसलिए उसका उदाहरण ले रहा हूं, समझना अच्छे से, बहुत समय जाता है। स्वप्न रचता है, इच्छा करता है, और उसे वो स्वभाव लगता है,
ये स्वभाव है नहीं। स्वभाव कौन सा है? चैतन्य लक्षण वाला, उसको भोगने जैसा, और किसी को भोगने जैसा है नहीं। तो ऐसा नहीं कि ये 5 इंद्रिय के विषय छूट गए तो एकदम निठल्ले हो जाते हैं, कुछ नहीं, बैठे रहते, इसलिए वो स्वभाव को भोग रहे, आत्म तत्व को भोग रहे, अनंत काल तक भोगते रहे। मतलब अपने को भी टेंशन नहीं लेना कि मोक्ष में अगर चले गए हम तो हम क्या, सब कैसे होगा, सब भोग बंद हो जाए, कुछ नहीं। अद्वितीय भोग रहेंगे हमारे, अद्वितीय। अब यह बात सुख रहेगा, सुख का भोग चलेगा बिना इसे। तो इसलिए मोक्ष के घबराना नहीं, सम्यक दर्शन से घबराना नहीं, डर नहीं रखना कि सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम जब पुणे से निकले थे तो आसपास वाले सबको डर था, सब हमारा छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो क्या छूटा, कुछ भी छूटा नहीं। छूटा हुआ तो छूट गया, सब छूटा हुआ ही परद्रव्य। आत्मा ने किसको ग्रहण किया? भ्रम से ग्रहण किया हुआ। आत्मा किसी को ग्रहण नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? साहब स्वभाव है, स्वभाव में प्रश्न मत खड़ा करो। तो ये क्या करे, तो वर्तमान में होने चाहिए, उनमें से किसी को, सबको नहीं। थाली में 10 आइटम रखे, वर्तमान में एक कोई भोग पा रहा है, 10 अच्छे लगते हैं उसको। अब फिर आगे वो कहेंगे झपट्टे लगाएंगे, वो अलग बात, एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशान करेंगे। तो वो कहते हैं किसी को किंची, क्यों? शैव की ऐसी विचित्रता है, किंचित ही कर पाता है, अच्छे से नहीं कर पाता है। मात्र किंचित मात्र भोग करे, ग्रहण करे, तथा स्मरणादिक से, स्मरण में, मन में, हमने ऐसा किया था 2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, उसको मन द्वारा किंचित जाने। सम्यक दृष्टि को ऐसा विकल्प आता नहीं। मैं उदाहरण के लिए रहा हूं, उसकी गंभीरता समझना। सम्यक दृष्टि कोई जीव है, उसको तो आएगा नहीं, बट उदाहरण के लिए रहा हूं कि 5 साल पहले साहब हमने ऐसा पंच कल्याणक बनाया, इतने लोग आए थे, ऐसा हम इंद्र बने थे, ऐसी विधि प्रतिष्ठा कराई थी, ये भी 5 इंद्रिय का विषय है। उसे ये बात में तो छोड़ के और कुछ भी नहीं थी। इसे समझना अच्छी से, गंभीर बात कर रहा हूं। हमें क्या लगता है साहब, ये तो हम धर्म की बात कर रहे हैं ना, हमने तो पंच कल्याण की, पंच कल्याण के मजबूरी में खड़ा किया गया है। अगर किसी को आज बैठ के साहब हमने ऐसा मनाया था, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा हुआ था, ये हम अपराध कर रहे, 5 इंद्रिय के विषय ये, हमने ऐसा डायलॉग बोला था, हमने ऐसा स्टेज खड़ा किया था, ये सब अभी क्या चल रहे? करोड़ों रुपए के बजट बन रहे बेकार में। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर करोड़ों का खर्चा कर लेते हैं 5 इंद्रिय के विषय के लिए। सब हमारा भी नाम रहेगा, इनसे हम बीसा किया तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, ये वो करके का खर्च कर रहे हैं। टोडर जी साहब ने 6वां अधिकार में लिया। ये जैन धर्म में भी ऐसी प्रवृत्तियां चालू होगी, विषय पोषण की सब प्रवृत्तियां। अब कोई बोलने वाला नहीं है, चलेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, पर जब विषय आएगा तो हम बोलेंगे। उसमें कितनी भी हिंसा हो, कितना भी विषय का पोषण हो, करेगा वो। वहां पे 4 मिठाइयां रखेगा, वो 4 मिठाइयां खिलाना उसको काम है कि उसको वैराग्य खड़ा करना है कि कैसे, किसके लिए आया। घर पे तो 4 मिठाई खा ही रहा था। ये अज्ञानी कैसे डिसाइड करेगा? बहुत अच्छा भोजन था, बेकार भोजन। तो इसके लिए उस अज्ञानी को अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए ये भोजन कैसा बना। अब इसको ज्ञान ही नहीं करा था, भैया ये तेरा स्वरूप नहीं है, तू वहां आया क्यों है? सम्यक दर्शन का कारण क्या है? पंच कल्याणक को तो किस में खर्चा कर रहे? 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ के बजट बना रहे हैं आप लोग, वो भी हिंसा में खर्च कर रहे, विषयों में दिखना अच्छा चाहिए। और फिर उसको बार बार भी देखेगा, साल भर बाद देखेगा, देखो यूट्यूब पे कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा वीडियो, कैसे बने थे, कैसे हाथी पे चढ़े थे, कैसे पैर पे चढ़े थे, क्या कर रहा है भैया। ये भी आएगा, गंभीर विषय समझना, विस्तार है। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पे ये करेंगे तो छूट जाएंगे, बड़ा व्यापक है ये, बहुत जिन शासन गंभीर है तत्व, इसको हंसी मजाक में ग्रहण नहीं होगा। इसके लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा और ये बहुत अच्छा अवसर प्राप्त करें।
और इन सब से छूटने का, इनका निर्णय करने का, ज्ञान में निर्णय चलेगा, विचार करना इसका आराम से। मैंने अपने मन की बात नहीं कही, अब तत्व से विचार करना, शांति से विचार, ऐसा हर जगह लगा लेना। धर्म के अनुष्ठान में भी अनावश्यक बेकार के कामें होते तो रोकना चाहिए। हमें तो प्रॉपर परंपरा को ही फॉलो करना चाहिए। हमें कम से कम हिंसा में, और जहां मेन काम तत्व का होगा, मेन काम वो फोकस करना चाहिए। दुनिया के देखादारी में नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति तो इतना कर ही सकता है, विवेकमान व्यक्ति। अब कोई नहीं करे उसे हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ऐसी चर्चा में आ रहा था, बोले हमने उनको कहा ये 18 करोड़ का बजट है, बहुत बड़ा हो जाएगा, मंदिर बनवाना है, जो भी चल रहा होगा। नहीं बोले हम करते रहे। बोले इसमें कितना लोन लेना पड़ेगा, ये सब बहुत सारे झमेले रहे। तो क्यों करना, क्यों उलझना, ऐसी इतनी कसाई क्यों करनी, इतना बड़ा प्लान कर करके और फिर परेशान होना। ठीक है, हम थोड़े में कर देंगे, जितना हमारी सामर्थ्य सहज में होता। ये सब करने में फिर वो बॉदरेशन आते, गला पकड़ना पड़ता है, सब लिखाओ कुछ, लिखाओ कुछ, लिखाओ कुछ। ये सब भीख मांगने के काम हम धर्म में नहीं करें। बात इंद्रिय विषय, धर्म तो ये मेन ग्रहण करने के लिए को आत्म तत्व को कैसे भोगना और ये इंद्रिय विषय के भोग से कैसे छूटना, उसके लिए धर्म। वो काम कभी से हुआ नहीं, ये बाकी के काम तो बहुत बार हो चुके। ये महत्वपूर्ण चर्चा है, थोड़ी चलेगी, बट एक बात समझ में आएगा, आत्म तत्व का भोग क्या है और 5 इंद्रिय का बहुत अच्छा चित्रण किया है। इन्होंने तो आत्म तत्व के भोग की बात यहाँ नहीं की है, क्योंकि ये तो अज्ञानी की चर्चा चलती। वहां श्री पुतना लिख दिया कि नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं, मतलब आत्म तत्व को जानने का अनुभव नहीं है, और बाकी विशेष चर्चा करते हैं।